नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय ज़िले में। आज आपको एक बेहतरीन डेयरी किसान से मिलाने वाले हैं जो ये हाइड्रोपोनिक विधि द्वारा चारा उगाते हैं और बेहतरीन तरीके से डेयरी फार्मिंग चला रहे हैं। काफ़ी सारे गाय पाले हुए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइड्रोपोनिक विधि द्वारा चारा कैसे उगाया जाता है और किस तरीके से ये गायों को खिलाते हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है, ये उगाने का क्या तरीका है। देखिए, ये छोटा छोटा मक्का का चारा उग चुका है और ये गायों को देने के लिए तैयार हो चुका है। तो हमारे साथ जिनसे हम बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक है उनको एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। मेरा नाम अमित कुमार हुआ जी, जिला लखीसराय और ग्राम पोस्ट लोसघानी, पीड़ी बाजार, अभयपुर। अच्छा जी। कितने दिनों पहले डेयरी फार्म की शुरुआत आपने किया? लगभग 4 साल पहले। 4 साल पहले। कितने जानवर हैं अभी आपके पास? मेरे पास टोटल अभी 32 जानवर हैं। 32 जानवर हैं। तो 32 जानवर सर आप पाले हुए हैं और हाइड्रोपोनिक विधि द्वारा आप चारा उगाते हैं जी। तो सर ये कैसे शुरुआत हुआ, ये थोड़ा सा अपना जर्नी हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली जो इसके बारे में मुझे YouTube से पता चला था, तो मैंने एक गाय पर इसका टेस्टिंग शुरू किया जी। एक गाय पर टेस्टिंग करने के बाद मुझे पता चला कि अगर आप 2 kg हाइड्रोपोनिक फीड अगर डालते हैं तो आपको 2 kg फीड को उसको रिप्लेस करना होगा। ठीक है, रिप्लेस करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा बचत हो जाता है और इससे लगभग 2 से 3 kg दूध का आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अच्छा जी। तो लगभग 3 kg दूध का कीमत 150 रुपया हुआ और 30-32 रुपया आपको फीड में बचत, लगभग 200 रुपया का बचत आपको होता है एक गाय से। एक गाय पे 200 रुपया का बचत, ये पूरे महीने की आप बता रहे हैं? जी नहीं, पर डे की जी। तो एक गाय पे 200 रुपये बहुत मायने रखता है कोई भी किसान भाइयों के लिए। अगर 50 गाय रखते हैं तो 10,000 रुपए का रोज का बचत जी, हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। महीने का कह सकते हैं कि 3 लाख रुपए का बचत इस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए सर, बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो खेतों में चारा लगा करके अपने पशु को खिलाते हैं। आप ये हाइड्रोपोनिक विधि द्वारा आप चारा उगाते हैं, अपने पशु को खिलाते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से। जैसे नेपियर खेत में लगा दिए, उसको काट करके खिला दिए, और ये हरा चारा जो है सो आप मक्का लेकर के डाल दिए, इसमें इसका विधि क्या है थोड़ा बताइएगा। इसमें विधि है कि आप मक्के को लगभग आज अभी मौसम ठंडा है, ठीक है, इसको 24 घंटे जो है सुसुम पानी में, लगभग जिसका टेम्परेचर जो है मोटा मोटी 30-32 डिग्री है, तो वो उस तरह के पानी में आप इसको डाल के 24 घंटे छोड़िए और 24 घंटे के बाद इसको बोरी में डाल के 48 घंटे के लिए छोड़िए। तो इसमें अंकुरन शुरू हो जाता है। जब अंकुरित हो जाएगा ये, तो आप इसको किसी भी मैट पे डाल के और इसको पानी का स्प्रे डालना पड़ता है। पानी का स्प्रे जो है मोटा मोटी मान के चलिए हर घंटे आप 40 सेकंड के लिए इसको स्प्रे करना पड़ेगा, 1 घंटे के इंटरवल के बाद। ठीक है, हर घंटे इंटरवल के बाद आपको जो है 40 सेकंड के लिए इसमें वाटर स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये कैसे मैनेजमेंट करते हैं आप? ये इसमें एक आता है क्या बोलते हैं, फॉगर मशीन आता है जिसमें टाइमर सेट होता है। उस टाइमर को सेट करके आप वो काम कर सकते हैं। वहाँ पे आप रखे हुए हैं जो? जी जी जी। तो वो भी हम दिखाएंगे आपको कि फॉगर मशीन से किस तरीके से काम करता है। अच्छा, ये बताइए सर, जैसे आप अभी हम बात कर रहे थे कि कोई खेत में चारा लगाता है, नेपियर लगाएं, ये इस तरीके का चारा आप उगाएं, दोनों में अंतर क्या होता है और किस तरीके से होता है थोड़ा बताइए। एक्चुअली जो बड़ा पौधा होता है उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम, वो सभी का लेवल जो होता है बहुत कम होता है, और छोटे पौधे में ये सब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इस कारण से जब आप गाय को देते हैं तो क्या होता है, गाय में वो क्विक एक्शन करता है, ठीक है, और उसका रिजल्ट आपको तुरंत दिखाई देता है जी। बहुत बेहतरीन। और ये सर अभी आपके पास जो पशु हैं, इन सभी को आप ये चारा खिला रहे हैं जी। इसके अलावा किस तरीके से आपका मैनेजमेंट है और कौन से नस्ल का गाय है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। मेरे पास जो भी गाय है वो खरीदी हुई गाय से 4 साल पहले मैंने खरीद के लाया था। उसी पर जो है ब्रीडिंग का काम मैं कर रहा हूँ 4 साल से कंटिन्यू। तो मेरे पास अभी 16-17 जो है बाछी है, जो कि फर्स्ट जनरेशन की बाछी है, और 2 जो है सेकेंड जनरेशन की बाछी है। तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की बाछी आ चुकी है, और जितने भी गाय हैं वो सारी पुरानी गाय हो चुकी हैं। टोटल गाय का मैं बहुत जल्द सेल करने वाला हूं, और उसके बाद मैं इसी नए बाछी और गाय पे काम शुरू कर रहा हूं। कितना एरिया होगा ये पूरा आपका फार्म का? फार्म का एरिया लगभग 8 कट्ठा है। 8 कट्ठा जी, 10,000 8 कट्ठे में ये एक। अच्छा, आप सर जैसा कि हम बैठे तो उस समय तो बात कर रहे थे, तो आप बताए कि पोल्ट्री फार्म सबसे पहले बनाए थे, पोल्ट्री फार्म बंद करके फिर डेयरी फार्म में आए, ये ऐसा क्यों? नहीं, बंद करके नहीं आया मैं बंद करके नहीं आया, वो भी मेरा काम चल रहा है। वो जो है ये फार्म मैं यहाँ पे बंद किया, लेकिन दूसरी जगह पर मैंने ओपन किया है। ठीक है, वो खेत में आगे जाके खेत में ओपन किया है, और मैं फार्मिंग करवाता हूँ, पोल्ट्री का काम मैं करवाता हूँ। जो किसान है, गांव के जो लोग हैं, मैं उनको पोल्ट्री का काम सिखाता हूँ, करवाता हूँ। अभी मेरे पास 14 से 15 हज़ार का फार्मिंग अपना है।
14 से 15 जी हज़ार का फार्मिंग जी, करना है। पोल्ट्री में अच्छा, करवाता हूँ। तो शेड उसी का शेड का आप इस्तेमाल कर लिए डेयरी फार्म जी, में? क्योंकि अच्छा, ये यहाँ पे? ये लगभग 10 साल तक यहाँ चला था, तो कुछ इन्फेक्शन के कारण जो है पोल्ट्री में इनकम नहीं होना शुरू हो गया था। तो क्योंकि मुर्गी का वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है, वो सही रूप से नहीं आ रहा था, इसीलिए इस फार्म को यहाँ से हटा के और दूसरे जगह इसको मैंने डाला है। अच्छा, तो अभी आपके फार्म में सर सेटअप हम देख रहे हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से मैट वगैरह भी आपने लगाया जी, है। पूरा यहाँ मैट पे लगा सब विधि व्यवस्था जो भी होता है एक डेयरी फार्म में एक बेहतरीन तरीके से आपने काम किए जी, इस पर। जी, जी। अच्छा, गांव में आप रह रहे हैं, गांव के किसान ज्यादातर हरा चारा से अपना फीड कॉस्ट कम करते जी। हैं। आप फीड कॉस्ट कम करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? जैसे इस तरीके का एक हरा चारा आप जी। लगाए, तो और क्या क्या कर रहे हैं आप थोड़ा बताइए। देखिए, फीड कॉस्ट हरे चारे से कम होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि हम 6 महीने से ज़्यादा हरा चारा नहीं अवेलेबल करवा सकते हैं। इसीलिए मैंने हाइड्रोफोनिक को चुना है। हाइड्रोफोनिक जो है वो जब 6 महीने मुझे हरा चारा नहीं होगा, तो उस समय मैं हाइड्रोफोनिक से काम चलाता हूँ। जी जी। अच्छा, तो आपके पास अभी कितने पशु मिल्किंग पे है? अभी मेरे पास 6 पशु मिल्किंग में 6 है। पशु मिल्किंग पे है। जी। अच्छा, कितना मिल्क रिकॉर्ड है आपके यहाँ? 120 लीटर। 120 लीटर। जी। अभी 120 लीटर पर डे आपका दूध निकल रहा है यहाँ पे? जी। अच्छा, तो क्या रेट में बिक रहा है और कहाँ बिक रहा है सर? मेरा रेट लगभग 60 लीटर 65 लीटर जो है चला जाता है गंगा डेयरी में, और लगभग जो है 60 से 65 लीटर खुदरा सेल है। लेकिन दूध यहाँ पर गंगा डेयरी का जो है डेयरी भी चलती है, जिसमें हमको लगभग 200-250 लीटर दूध का भी कलेक्शन होता है। वो दूध भी लगभग कुछ खुदरा सेल में जाता है और कुछ गंगा डेयरी में जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप दूध कलेक्शन सेंटर भी बनाए हैं? जी। अच्छा, जो गांव के लोग आस पड़ोस के हैं जी, यहाँ पे जी, सिल के जी। देते हैं आपको? जी। ठीक है, तो रेट का हम थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे अभी तो आप लेते हैं क्या वो रेट, जैसे आप अगर सेल आउट करते हैं कहीं पे देते होंगे, गंगा डेयरी में देते हैं, जी। क्या रेट में देते हैं? गंगा डेयरी में मेरा 42 रुपये जाता है, 42 और रुपये। खुदरा सेल जो है 50 से 55 रुपये जाता है। जी। अच्छा, अभी सर हम आपके पास देख रहे हैं कि इतने सारे पशु हैं, तो 6 पशु ही मिल्किंग पे है अभी, तो और प्रेग्नेंट और है पूरा क्या? ड्राई है, अब जो है लगभग 1 महीने में सारे पशु बच्चा देगी। जी। अच्छा, सीमेन कहाँ से यूज कर रहे हैं साहब? सीमेन मैं यूज करता हूँ, बेगूसराय से लाता हूँ, एवीएस का सीमेन, और एससीजी के सीमेन जो है यहीं से एक है प्रैक्टिशनर है जो एससीजी का सीमेन डालते हैं। अच्छा, आप 4 साल से डेयरी फार्म में है ना? जी। 4 साल से आप डेयरी फार्म में हैं। सर, इससे पहले आप क्या करते थे, और डेयरी फार्म में जब आप आए तो सर अभी तक आपको 4 सालों में क्या क्या चुनौती देखने को मिला खास तौर पे? चुनौती शुरुआत स्टेज में मुझे पोल्ट्री में भी चुनौती मिली थी, और आज जो है डेयरी में भी मुझे चुनौती 4 मिली साल है। पहले कहाँ थे? 4 साल नहीं, हम लगभग आज से 15 साल पहले हम हैदराबाद में थे, और हैदराबाद में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वहाँ से रिजाइन देने के बाद जो है मैं आया था, तो आने के बाद जो है यहाँ पर मैंने ट्यूशन का काम शुरू किया था। अच्छा। बच्चे लोगों को ट्यूशन पढ़ाना। जी। 2 साल लगभग उसमें काम करने के बाद जो है मैंने पोल्ट्री का काम साथ में शुरुआत किया, और पोल्ट्री का काम शुरुआत करने के साथ ही मैंने गाय का फार्म भी चालू किया था 4 साल पहले। जी। अच्छा, गाय के फार्म भी, पोल्ट्री फार्म के साथ साथ गाय फार्म भी आप शुरू किए? जी। अच्छा, तो अभी आप डेयरी फार्म चला रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप चला रहे हैं सर। जी। मैनेजमेंट भी हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है। तो ये जरा बताइए कि जैसे अभी आपका सिस्टम सुबह से शाम तक का शेड्यूल क्या है, और किस तरीके से क्या क्या करते हैं, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। एक्चुअली सभी मजदूर जो होते हैं, लेबर जो इसमें काम करते हैं, वो लगभग 6 बजे आते हैं सुबह में, मॉर्निंग में, और एक स्टाफ रात में यहाँ पे सोता है, सारा गाय को देख रेख। कहीं गाय खुल जाती है तो समस्या हो जाता है। तो सुबह 6 बजे 3:30 स्टाफ हैं फार्म पे, तीनों स्टाफ सुबह 6 बजे आ जाते हैं, 2 स्टाफ और एक स्टाफ रात में यहीं रहता है। ठीक है, और सुबह 6 बजे से काम स्टार्ट होता है, और लगभग 1 से 1.5 घंटे में जो है गाय को फीडिंग करवा देते हैं, और 7:30 बजे मोटा मोटी जो है गाय मिल्किंग में चली जाती है, उसका दूध निकालना शुरू हो जाता है, और 8 साढ़े 8 तक जो है सारा दूध मेरा निकल जाता है। जी। अच्छा। उसके बाद मैट वूट साफ़ किया जाता है, पूरा जो है फार्म साफ उफ करने के बाद जो है गाय को रेस्ट के लिए छोड़ दिया जाता है। बस वही फिर शाम में जो है 5 बजे काम शुरू होती है, और लगभग 6 बजे गाय जो है फीडिंग में फिर चला जाता है, और इसी ढंग से काम आपके चलता पास है। जो गाय हैं अभी, उन सभी गायों का जैसे अलग अलग मिल्क रिकॉर्ड हम समझने का प्रयास करें, थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। जी। एक्चुअली जो गाय हम खरीद के लाए थे उसी का मिल्क रिकॉर्ड हम दे सकते हैं, और एक अभी फर्स्ट जनरेशन की बाछी गाय बनी है, हैमर, एवीएस का हैमर, जिसका मिल्क रिकॉर्ड हम बता सकते हैं। वो अभी जो है 8 से 9 दिन हुए हैं उसको बच्चा दिए हुए, और अभी 20-22 लीटर तक वो हो गई है। ठीक है, वो अंदर है। अंदर में? जी। ठीक है, तो उसका 20-22 लीटर अभी दूध निकल रहा है? जी, अभी 12 दिन हुआ है उसको बच्चा दिए हुए। और एक गाय आज से लगभग 1 साल पहले बच्चा दी थी, वो भी हैमर ही थी,
और उसका मिल्क रिकॉर्ड गया था, मतलब कि लगभग 25 से 26 लीटर गया था। 25 से 26 जी। यानी आप कह सकते हैं कि मिनिमम आपके यहाँ 18 लीटर और हाईएस्ट आपका 25 से 26। जी नहीं, एक गाय है जो खरीद के लाए थे, वो 28 लीटर की गाय है, वो गाय आप देख लीजिए, अभी भी 28 लीटर दूध हमें मिल रहा है उससे। अभी भी 28 लीटर। जी जी। अच्छा, तो 18 से 28 तक का आपका पास पशु है आपके जी पास, जी है ना? जी जी। अच्छा, जो आपके पास बच्चियां हैं वो कितने बच्चियां हैं सर? मेरे पास टोटल अभी 16 बाछी है। 16 बच्चियां। जी, वो जो है फर्स्ट जनरेशन का ABS और SAG का सीमेन का है। जी। अच्छा, इसको और क्या क्या फीड आप खिला रहे हैं, जैसे हम समझना चाहें कि इसको जो है हम कृषि पालक का अभी जो है ग्रोवर दे रहे हैं। कृषि पालक का? जी। अच्छा। कृषि पालक का ग्रोवर फीड यूज कर रहे हैं, और जो है घास दे रहे हैं, भूसा दे रहे हैं, बस यही चल रहा है। यही सब दे रहे हैं? जी। अच्छा, तो उससे क्या फायदा हो रहा है? उसमें ग्रोथ अच्छा है, वेट अच्छा है। जी। उससे पहले दूसरा फीड देते थे? जी नहीं, वो मैं खुद का ही फीड बना के देता था, अपने घर का फीड यूज अभी आप करता कृषि था। पालक दे रहे हैं? जी। दोनों में अंतर थोड़ा बताइए। अंतर थोड़ा सा है, वो बैलेंस फीड है, यहाँ अनबैलेंस फीड था। इसमें एक पशु पे कितना दे रहे हैं और किस तरीके से दे रहे हैं? जी, एक छोटा पशु जो है, जो अभी बाछी है, उसको 2 kg दे रहे हैं, 1 kg सुबह 1 kg शाम, उसके साथ घास और भूसा का भी प्रयोग करते हैं। घास और भूसा का भी प्रयोग करते जी। हैं। अच्छा, तो एक पशु पे अगर हम समझना चाहें तो जैसे कोई 28 लीटर आपके पास जो बताएं कि 28 लीटर दूध वाली कैपेसिटी वाली है, जी। तो उसको आप कितना फीड देंगे? जैसे कृषि पालक फीड हो गया, ये फीड हो गया, अलग अलग आप देंगे या जी। फिर किस तरीके से देंगे बताइए? देखिए, इसका कैलकुलेशन सिंपल है। मान के चलिए कि वो 28 लीटर की गाय है, तो इस हिसाब से जो है लगभग 10 kg उसको फीड चाहिए। चाहिए तो 10 kg, लेकिन हाँ, आप 10 दे kg कितना चाहिए। रहे हैं? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, उसको 10 kg फीड चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि मैं 8 kg फीड का यूज करता हूँ और 2 kg हाइड्रोफोनिक का यूज करता हूँ। बहुत बेहतर है जी, 2 kg हाइड्रोफोनिक का, और उसका दूध भी लगभग 2 से 3 लीटर बढ़ अच्छा, गया। वो फीड का रेट क्या है? वो फीड का रेट चला जाता है 36 रुपये प्रति kg। 36 रुपए प्रति केजी फीड का रेट है। जी। यानी कि 72 रुपए का आप फीड बचा लिए। जी। 8 kg आप फीड दिए। जी। अच्छा, उसके बाद 2 kg आप हरा चारा दे दिए, जिससे आपका 2 से 3 लीटर दूध भी बढ़ गया। अच्छा, तो लगभग आपको एक गाय पर लगभग 200 रुपया का बचत पर डे का हो जाता है। पर डे का ही हो जी रहा है। जी। इस तरीके से आप फायदा हाँ, इस तरीके से अगर आप अच्छा, यूज तो करते कृषि हैं। पालक फीड देने से क्या, अगर कोई किसान भाई अगर चाहे कृषि पालक का ही फीड दे, एक केबल फीड इसी तरीके का फीड मिला करके हम ना दे, तो क्या उससे फायदा होता है क्या? दूसरे फीड की अपेक्षा आप क्या मानते हैं? नहीं, कृषि पालक बेस्ट, अभी बिहार में तो इसका कोई विकल्प नहीं है। जी नहीं, बढ़िया है जी। चलिए, बहुत अच्छा। और आपके पास जो पशु उधर की तरफ हम देख रहे हैं, उसको कुछ हो गया है क्या सर? आज से लंपी हो लगभग 6 महीने पहले उसको लंपी हुआ था। जी। कैसे उसको ठीक किया आप? उसको ठीक सिंपली जो तरीका होता है, जैसे स्प्रे, नीम का स्प्रे करना होगा, उसके बाद कुछ इम्यूनिटी के लिए कुछ देना होगा, बस यही उसका उपाय है। और गाय का देख रेख सही रूप से कीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाता है। इम्यूनिटी कंपलसरी है और स्प्रे जो है कंपलसरी है। अच्छा, पहली बच्चा देने वाली है वो? हाँ, पहला बच्चा देने वाली है। वो जो है SAG का 40-430 नस्ल है, डेनमार्क 40-430। तो उसको भी ये चारा अभी दे रहे हैं? जी नहीं, अभी कुछ नहीं दे रहे हैं उसको। उसको सिर्फ भूसा और जो है वो क्या बोलते हैं उसको, प्री ट्रांजिशन फीड। जी, इसका कृषि पालक का प्री ट्रांजिशन फीड ये दे रहे हैं। जी। अच्छा, ओवरऑल अगर हम खर्च की बात करें, पूरा फार्म के आप अगर खर्च की बात करें, तो कितना फार्म में अभी खर्च आ रहा है? अभी खर्च मोटा मोटी हमको 4200 रुपया खर्च जा रहा है। 4200 रुपया पर डे? जी। अच्छा, 1,26,000 रुपए का महीने का आपका कॉस्टिंग गिर रहा है? लेबर कॉस्ट लगा के। जी। लेबर कॉस्ट वो अलग से? नहीं, वो लगा के जी। 1,26,000, ठीक है। तो 1,26,000 आपका कॉस्टिंग गिर रहा है सर। अगर आप दूध आपका 120 लीटर जैसा कि आप बताएं, 42 रुपए लीटर के हिसाब से 5-6 रुपए का दूध हो रहा है, यानी कि 30 दिनों में आपका 1,51,000 रुपए का ही दूध हो रहा है। तो सर, हाँ, कैसे प्रॉफिट? नहीं, प्रॉफिट जैसे कि मान के चलिए 1,26,000 का जा रहा है, 1,51,000 रुपया का, तो अभी मेरा 6 का ही मिल्किंग में है ना। 1 महीने में मेरा लगभग 16 का मिल्किंग में आ जाएगा, तो ऑब्वियसली है कि 26,000, यानी कि आप कह सकते हैं कि 24-25,000 रुपए आपका बचत हो रहा है। और बचत के रूप में एक और चीज हो रहा है कि आपकी बछिया जो है पलती जा रही है। बछिया पलती जा रही है। उसके बाद जो है 1 महीने के बाद जो है मेरा टोटल गाय मिल्किंग में आ जाएगी। तो टोटल गाय जब बच्चे दे देगी, तो उस समय दूध का लगभग 260-250 लीटर दूध चला जाएगा मेरा। एक प्लस पॉइंट है। एक प्लस अच्छा, पॉइंट। कहीं आप जॉब करते थे, उससे बेहतर आप मान रहे हैं? बहुत बेहतर। उससे तो मैं कहूँगा कि जॉब तो करने का चीज ही नहीं है, सबसे पहली बात। हाँ, अगर आपको अपना कुछ है, खुद का स्वरोजगार, हाँ, स्वरोजगार कीजिए, वो बेस्ट चीज है।
बहुत सारे युवा हैं नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। अरे नौकरी तो है, वो समझता है कि जाएंगे और महीना का दरमाहा लेंगे, हो जाएगा, लेकिन अभी उसको क्या पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। काम करना पड़ता है, बात सही है। और खुद का स्वरोजगार सोचिए, इस तरीके से बेहतरीन तरीके से आप डेयरी फार्म भी अपने यहाँ कर सकते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे आप तो इतने सारे पशु किए हुए हैं, जब आप शुरुआत किए थे तो उस समय आप कितने पशु लाए थे शुरुआत में? एक्चुअली देखिए, हम लोग किसान, मेरे बाबूजी किसान ही थे, तो वो 2 गाय रखते थे। अच्छा। तो 2 गाय से कोई कैलकुलेशन नहीं निकलता है, नहीं। कि घर का जो है वो अनाज पानी हो जाता है, कहीं कुछ खरीदना नहीं है, तो लगता है कि सारा का सारा प्रॉफिट ही हो रहा है। लेकिन जब आप बृहद पैमाने पर करते हैं तो सारा चीज़ आपको खरीद के देना पड़ता कॉमर्शियल स्केल है। पे। हाँ, कॉमर्शियल स्केल पर करते हैं तो एक एक चीज़ का आपको नॉलेज चाहिए, और जो उस समय आप पता चलता है कि कोई भी धंधा जो है मतलब कि आसान नहीं होता है। आप उसको कीजिए, उसमें मेहनत कीजिए आगे बढ़ने के लिए। कभी ऐसा समय आया होगा बहुत बड़ा चुनौती आ गया? हाँ बिल्कुल आया था, स्टार्टिंग में ही आया था। क्या? स्टार्टिंग में लगभग जब हम गाय लेके आए थे तो थनेला से, दूध से, हर चीज़ से हम परेशान थे। हाँ, तो उस समय जो है थोड़ा सा हमको परेशानी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारा परेशानी खत्म हो गया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से हमारे किसान भाइयों का आप जानकारी दी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।